ब्रह्मा जी अपने ही पुत्री के साथ क्यों कि संभोग अपनी ही पुत्री से क्यों शादी किया ब्रह्मा जी ने। आइए जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है इसके पीछे की रहस्य बहुत से लोग जानना चाहते हैं। आइए आपको विस्तार पूर्वक से बताते हैं। दोस्तों, हमारे उद्देश्य है कि हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना। इस वीडियो को शेयर और लाइक करके आप भी सहभागी हो सकते हैं। हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इसे देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि हर जगह प्रचलित इस कथन में कितनी सच्चाई है और ब्रह्मा सरस्वती के बीच क्या संबंध है। इससे पहले आपको बता दें कि ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी उस समय शुरू होती है जब सृष्टि की रचना हो रही थी। हिंदू ग्रंथ के मुताबिक सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है। भली भांति यह तो सब जानते हैं और इस ब्रह्मांड के पालनकर्ता के रूप में हम भगवान विष्णु को जानते हैं। साथ ही भगवान शंकर को सृष्टि के संहारक के रूप में जानते हैं। अब ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी को समझने के लिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। सरस्वती पुराण में भगवान ब्रह्मा और माता पार्वती के विवाह की बात लिखी हुई है। इस प्रसंग के मुताबिक जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो सृष्टि के निर्माण के आगे जारी रखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता थी। इस वजह से अपने मन से उन्होंने माता सरस्वती का निर्माण किया। सरस्वती की कोई माँ नहीं है, उनका जन्म भगवान ब्रह्मा के मन से हुआ है। सरस्वती को ज्ञान की देवी के रूप में जाना जाता है। भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ साथ सृष्टि का निर्माण किया और सृष्टि के अलग अलग जीव जंतु, पहाड़, जंगल, नदी आदि का निर्माण किया। इस निर्माण प्रक्रिया के दौरान भगवान ब्रह्मा माता सरस्वती के रूप से आकर्षित हो गए। माता सरस्वती ज्ञान की देवी होने के साथ साथ रूप में भी बहुत सुंदर थी। मगर सरस्वती का जन्म ब्रह्मा से हुआ है। इस वजह से जब भगवान ब्रह्मा सरस्वती की तरफ मोहित हो गए तब देवलोक में उनकी बहुत निंदा हुई। हालांकि इन सब के बावजूद ब्रह्मा ने सरस्वती से विवाह किया और लगभग 100 साल तक पृथ्वी पर जंगल में निवास किया। पृथ्वी पर सरस्वती के साथ ब्रह्मा जब निवास कर रहे थे तब उन दोनों के जरिए मनु नाम के पुत्र का जन्म हुआ। आगे चलकर मनु की संतानें ही मनुष्य जाति के पनपने का कारण बनी। भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार के कारण देवलोक में यह निश्चय किया गया कि भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाएगी, क्योंकि दिया सरस्वती ब्रह्मा जी को श्राप। हिंदू धर्म की कथाओं की माने तो अपनी ही बेटी से शादी करने के कारण भगवान ब्रह्मा की सभी देवताओं ने बहुत आलोचना की और ब्रह्मा को उनके किए की सजा देने के लिए सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और ब्रह्मा को सजा देने के लिए कहा। भगवान शिव सभी देवताओं की बात सुनकर बहुत क्रोधित हुए, इसलिए शिव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। दूसरी कथा की माने तो भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर हमेशा बुरी बातों से भरा रहता था, इसलिए शिव ने ऐसे सिर को खत्म करना ही उचित समझा। तीसरी कथा की माने तो भगवान ब्रह्मा की दूसरा शादी करने से देवी सरस्वती बहुत क्रोधित हुई और भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि आपकी इस पृथ्वी पर कहीं भी पूजा नहीं होगी। राजस्थान के पुष्कर और तमिलनाडु को छोड़कर कहीं भी ब्रह्मा का मंदिर नहीं है। ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध क्या है? ब्रह्मा और सरस्वती दोनों ही हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण देवी देवता के पात्र है। इनसे जुड़ी किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले आपको वेद पुराण पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि हिंदू धर्म में की सारी जानकारी वेद में दी गई है। हिंदू धर्म वेद से शुरू होता है। इसके साथ ही वेद में इस तरह की किसी भी देवी देवता का वर्णन नहीं है। हम जितने भी देवी देवता के बारे में जानते हैं उन्हें केवल पुराणों में लिखा गया है। अब आपको यह भी समझना होगा कि ब्रह्मा और सरस्वती के संबंध को लेकर जो जानकारी दी जाती है उसमें कहा जाता है कि इस जानकारी को सरस्वती पुराण से लिया गया है, मगर सरस्वती पुराण नाम का कोई भी पुरानी हिंदू धर्म में मौजूद नहीं है। तो मुझे लगता है कि यह सब बनी बनाई बातें हैं।